परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सम्मन कहने लगा, बेटा ऐसे बातें नहीं हुआ करती, समाज को देखकर नहीं चला जाता बेटा। कहने दो उनको, हमारे गुरुदेव ऐसे नहीं है, उनको मौका लगेगा वो सबके पास पहुंच जाएंगे। टाइम नहीं मिलता उनके पास, संगत ज्यादा होगी है, बहुत कुछ सत्संग करने पड़ते हैं। फिर भी वो बच्चा था, बार बार यही कह रहा था कि पिताजी बस एक बार गुरुजी आ जाना, बस फिर तो मैं गली में निकलन तो हो जाऊं। ये बालक था, उसने इतनी बुद्धि नहीं थी कि भाई समाज को देख के प्रेस्टेज भगत नहीं बढ़ाना चाहिए, वो तो बच्चा था। इतनी बातें कर ही रहे थे और सेव की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो एक करट ला रहा था कि बच्चों को कल क्या जवाब दूंगा मैं, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है कि वो गरीबों के नहीं आते हों, और वो कहते हैं राजा राजा के यहाँ जाते हैं तो उन्हें कथाएं सुनाई है। इतने में क्या हुआ कि उधर से परमात्मा अंतर्यामी थे। कमाल बैठा था और एक वाजिद नाम का मुसलमान राजा था, वो भी एक ऊंट के मर जाने से उसमें प्रेरणा होगी कि भाई ऊंट मर गया चलता चलता मेरे काफिले में, तो क्या जीवन है जीव का। उसने पूछा क्या हम भी ऐसे मर जाएंगे? तो सलाहकार भगत लोग संत साधु होते हैं, राजा की मंडली में होते थे, अब तो नहीं होते इनके पास। तो उन्होंने बताया महाराज ये तो सृष्टि कर्म है, एक दिन सबने मरना होगा। वाजिद जी ने कहा क्या मैं भी मरूंगा? अब वो थोड़े से रुक कर बोले कि जी देखो यहाँ तो कोई रहा नहीं, एक दिन सबने जाना है। राजा को सीधा नहीं कहा जा सकता तो भी मरेगा, और नाराज भी हो सके कि यहाँ तो जी कोई रहा नहीं, एक दिन सबने जाना है, विधान है भगवान का। कहीं जा रहा था राजा काफिले में, रास्ते में ऊंट मर गया, काफिला रुक गया क्योंकि घाटी से गुजर रहे थे, उसके गिर जाने से वो रास्ता रुक गया। राजा का काफिला बिना आज्ञा के रुक जाए तो उसको बहुत गुस्सा होता है। उसने खुद जाकर देखा कैसे ब्लॉक हो गया रास्ता मेरा। तब देखा कि आंख भी ठीक, ऊंट की कान भी ठीक, टांग भी ठीक, ये मरा कहां से? तब उन्होंने बताया जी जीव इसके अंदर था, उसका संस्कार पूरा हुआ, अपना पूरा करके चला गया, यह तो मिट्टी पड़ी है, क्या मैं भी ऐसे ही मरूंगा? तब उन विद्वानों ने बताया जी एक दिन सबने जाना है। राजा कहने लगा वापस चलो, वापस आ गए और अपनी पत्नियों को कह दिया कि बस आज तक का मेरा और तुम्हारा में तो संस्कार था, हम चले। जंगल में पहुंच गया। अब जंगल में क्या भगवान बैठा पाओगा, कोई पशु थोड़ा है गुड़ा कि तो घूमता फिरता पा जाएगा। भगवान तो भगवान के तरीके से ही मिलेगा। तो फिर वो जंगल में झोपड़ी गाल कर बैठ गया। तो वहां भी परमात्मा पहुंचे। लंबी कथा है वो ना बढ़ाऊं, तो उसको समझाया बुझाया। उसमें मालिक आए हुए थे स्वयं, तो फिर वो उसको समझा बुझा कर ज्ञान हुआ तो मालिक के साथ रहने लग गया। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, वो वाजिद और कमाल और भी बैठे थे। तो उन्होंने उनसे कहा भी मैं ऐसे ऐसे भक्तों के यहाँ जाऊंगा, कुछ भक्तों से मिलके आना है, कौन सा चलेगा? तो कमाल कहता जी मैं तो जरूर चलूंगा, मेरे बगैर तो आपकी सेवा नहीं होगी। तो वाजिद भी कह रहा था जी इसके सा कमाल जैसा भक्त नहीं हो सकता, ऐसा सेवादार नहीं मिलेगा। परमात्मा बोले ठीक है तुम दोनों चलो, तुमने दिखाता हूं भगत किसे होते हैं। वो दोनों, वो और साथ में परमात्मा कबीर जी, उधर से वो चर्चा कर ही रहे थे, उधर से आकर उन्होंने बाहर का, गरीब बहुत थे, नेकी और सम्मान, इतने गरीब थे कभी कभी तो अन्न भी नहीं होता था इनके पास, लेकिन भगत एक नंबर के थे। अब परमात्मा कोई कारण बनाता है, कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे और करोड़ कर्म जड़ जाए तुम्हारे। एक भक्त ने प्रारंभ में नाम लिया,
नाम लेने के कुछ दिन के ज्ञान समझ लिया उसने पूरा। कुछ दिन के बाद उसका एक का ट्रक था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी इंश्योरेंस जो होता बीमा वो एक्सपायर हो रही थी। तो उसकी माँ ने भी उसको कहा बेटा देख इस नाम लेते तेरा कितना नुकसान हो गया। तो माँ को तो क्या कहे था वो, भगवान से आगे हाथ जोड़कर ये कहा परमात्मा आपके चरणों से दूर ना करना इस दास को, चाहे कटोरा दे दियो हाथ में, आपके पंजा बना रहे, इस दुख से मुझे कोई लिंक नहीं है, आपका शीश दास के चरणों में रहे, आपका आशीर्वाद दास के सिर पर बना रहे, शीश पे रहे। तो कहते उसके बाद उस बालक के ठाठ कर दिए दाता ने, सैकड़ों गाड़ियां उसके पास कर दी। तो कहते हैं नुकते ऊपर जगह रे करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे, द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ दी जावे। यह फार्मूले अपनाओ। इसी प्रकार सम्मन और नेकी गढ़े गरीब थे, निर्धन थे, कति हैंड टू माउथ थे। अब परमात्मा वहां जाकर खड़े हुए, वो बैठे बैठे बातें कर ही रहे थे। वो तो अंतर्यामी सारी जाने, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, अपने भगत के लिए कहते 1 सेकंड में पहुंच जाऊंगा जहां मेरी चर्चा जो चल रही है कि जहां जन की महिमा सुनूं ता मैं गमन करंत, और वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। बाहर से आवाज लगाई परमात्मा ने कि सम्मन भाई है घर पे। वो बातें कर रहे थे, नेकी कहने लगी कि गुरुजी की आवाज है। सम्मन कहने लगा नहीं गुरुजी कहाँ, इतनी दूर कहाँ आएंगे, आपको धोखा लगा है। इतने में फिर आवाज लगाई, अरे सम्मन है घर पे, अग देख गुरुजी है। कहाँ, आवाज तो महाराज जी की है। तो तीनों उठ कर दोनों तीनों चल पड़े, सामने खड़े तीन मूर्ति। ओए होए, अब उनका सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी संगत को छोड़कर आपके द्वार पर भगवान आएंगे। तो उनका विश्वास नहीं हो रहा कि मैं स्वप्न देख रहे हैं या सचमुच भगवान ही परमात्मा आए। अब ऐसे खड़े हो गए जैसे पागल से हो जाते हैं कि अभी बातें कर रहे थे और अभी भगवान आ गए गुरुजी। तो कमाल ने कहा कि गुरुजी को ऐसे खड़ा रखोगे या अंदर भी ले चलोगे। तब उनका स्वप्न सा टूटा, चरणों दंडवत प्रणाम किया और जैसा फटा पुराना कपड़ा घर पे उपलब्ध था आदर से बिछा दिया। गुरुजी बैठ के साथ में भक्त दोनों बैठ गए। सम्मन वहां उनके साथ कुशल मंगल और उनसे ज्ञान चर्चा करने लग गया। कुछ देर के बाद सम्मन ने पूछा भगवान भोजन की सुनाओ। तब परमात्मा ने कहा भाई बच्चे पैदल चलकर आए हैं और हम भी भूख लगी है, बेटा खाना तैयार करो। अब सम्मन उठकर अपने घर में पीछे झोपड़ी में गया, अपनी पत्नी से कहा कि भोजन तैयार करो गुरुजी, और भगत भूखे हैं, सफर से आए हैं। नेकी कहने लगी कि देखो अपने घर में कोई अन्न नहीं है, ना आटा ना दाने, कुछ भी नहीं आज। तो सम्मन ने कहा किसी से उधारा मांग लो, दे देंगे 1-2 दिन में। नेकी कहने लगी मैं गई थी उधारा मांगने, किसी ने नहीं दिया, उल्टा मजाक करते हैं। फिर सम्मन ने कहा कि तेरा यो चीर है ना जो सिर पर ओढ़ रखा था, ओढ़ना, इस चीर को दे दे मुझे, मैं गिरवी रख के 3 सेर आटा ले आऊंगा। नेकी ने कहा कि मैं इसको लेकर गई थी एक जगह से फटा हुआ थोड़ा सा, मैंने कई बहनों से प्रार्थना की पर उन्होंने स्वीकारा नहीं, और मैं जिससे मुझे उधार मिलता था वो दे देती थी बहनें, आज वो भी नहीं दे रही है। वो कह रही हैं तुम कहा करते थे, तो उसने यही कहा कि हमारे गुरुजी आए हैं और 2 भक्त और हैं, थोड़ा सा आटा दे दो। तो वो मजाक करने लगी वो बहनें कि तुम तो यूं कहा करते कि तुम्हारे गुरुजी तो ऐसा सुख दे देते हैं, मुर्दे जिंदे कर देते हैं, फिर क्यों मांगती फिरती आज तो, जा हम नहीं देते। यानी इस उद्देश्य से वो उनको कुछ भी सहयोग नहीं दे रही थी, अपने कर्म बिगाड़ दिए उन्हें इतने। तो नेकी ने कहा कि ऐसी स्थिति आ गई,
अब सम्मन कलेजा पकड़ कर जमीन पर बैठ गया कि हे भगवान, पहली बार तो गुरुजी आए हमारे द्वार पे, राज में इतना नीच, 2 रोटी नहीं खिला सकता। हे परमात्मा, इसे नीच को जन्म भी क्यों दिया था? यह धरती क्यों ना फट जाती, मैं समा जाऊं इसके अंदर। तो नेकी कहने लगी, ऐसे दुख ना मानो, कोई विकल्प खोजो इसका। अब क्या विकल्प रह गया? अब यहां उधारा कोई दे नहीं रहा और अपने गुरुजी भूखे यहाँ बैठे रहेंगे। नेकी ने कहा, ऐसे करो, तुम रात ने चोरी कर लो, अब तो इनसे प्रार्थना कर लो और कहना जी सुबह भोजन की व्यवस्था करेंगे। भगवान है, समझदार हैं, अंतर्यामी हैं, ये सब परिस्थिति से परिचित हैं, इनसे क्या छुपा है। तो सम्मन कहने लगा, ठीक है। तो लड़का रोज कथा सुना करता कि चोरी करने वालों का सर्वनाश होता है, जो चोरी करते हैं पाप लगता है उनको। तो शिव कहने लगा कि माता आप क्या कह रहे हो? गुरुजी तो सत्संग में सुनाते हैं कि जो चोरी करते हैं वो कभी उबर नहीं सकते, उनका विनाश होता है, हर तरह से हानि होती है, तो ऐसा पाप करोगे आप? अब नेकी ने कहा, बेटा देखो, ये चोरी नहीं है, चोरी को दान कर देंगे, हमें चोरी, हम नहीं खाएंगे उसको, संतों को खिला देंगे। तो शिव ने कहा, माता जी चोरी तो चोरी ही है, कैसे ही कर लो। तब उसने बताया, बेटा देख, सुन ले मेरी कहानी। ये नगर के लोग, इनके पास पैसा बहुत है, यह पाप की धरती है, और ये लोग भगवान को भूल गए, इनके दया धर्म बेटा कति खत्म हो गई है, और हमने इस नगरी का अन्न खाया बेटा, इसमें अपना निर्वाह हुआ है, और इनको विनाश होते हम देख नहीं सकते, इनको ज्ञान नहीं, तो बालक है, ये तो अपने मौत बुला रहे। फिर कथा सुनाई कि एक नगर में एक बहुत निकम्मे टाइप के लोग हो गए थे, जहां धन घना होगा पुण्यात्मा, वहीं पर बुद्धि भ्रष्ट होगी प्राणी की, ये सत्कर मान लेना। परमात्मा हमेशा अधिकतर गरीबों के साथ होता है, क्योंकि गरीब के अंदर चाह मालिक की रहती है, पल पर उसको याद करता है, आपदाएं आती हैं तो भगवान को ही वो प्रार्थना करता है अपने संकट निवारण के लिए। और मायाधारियों के पास धन होता है, कोई आपत्ति आती है, किसी को रिश्वत दे, किसी को फलाना कर अपना काम चला लेते हैं, तो भगवान से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन सभी नहीं, लेकिन उस गांव में, उस नगर में कोई विशेष ही निकम्मी आत्मा इकट्ठी हो गई थी, अभिमान हो गया था। तो उसके गांव, और वो किसी भी साधु संत को भिक्षा नहीं देते थे। भिक्षा का अर्थ है कि वो रोटी भी नहीं देते थे, बनी बनाई भी। और कोई आ जाता था गलती से तो उसको कहा करते थे कि हमारे पल्लेदारी कर लो, ज्यादा सेठ लोग रहते थे, और करके खाया करो मस्टंडो, तुम क्यों धक्के खाते फिरते हो। इसी प्रकार एक संत पुरुष उस नगर के बाहर बनी में बैठ के आके, उसका एक चेला था 15-16 वर्ष का, वो उसके साथ था। उससे कहा, बेटा जा भिक्षा मांग ला। वो नगर में गया सुबह सुबह, जहां भी जाओ वही दरवाजा बंद कर ले, साथ में उलाना दे, मस्टंडे धक्के खाते फिरते हो, अपना करके खाओ। और उधर एक कुम्हार था, एक गरीब कुम्हारी थी, नगर के बाहर उसका घर था, वो देख रही थी। और जब देखा उसने कि महाराज जी वापस आ गए और खाली झोड़ी लिए जा रहे हैं, उसको पता था कि हमें मिलना कुछ नहीं। तो वो जाकर बैठ के अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसा नगर नहीं देखा आज तक मैंने, कोई सोले माथे नहीं बोलता। गुरुजी बोले, भाई कल फिर जा बेटा एक में। वो अगले दिन फिर गया, अगले दिन भी वापस खाली आ रहा था, उसी कुम्हार के घर से रास्ता उनका आने जाने का था। तब उस कुमारी ने कहा कि वह विधवा थी, 4-5 उसके बच्चे थे, 6 बच्चे। उसने कहा कि महाराज जी मैं कल भी देखा था आपको, और आज भी आप इस नगर में गए हो, आपको कोई भिक्षा नहीं मिली? अक नहीं माई, ऐसा नगर नहीं देखा। तो उसने कहा कि देखो महाराज, मेरे पास रोटी है बनी बनाई, ये ले जाओ, आटा को तो आटा दे दूं, लेकिन मैं कुम्हार है मेरी जाति, और ले जा, मैं देख नहीं सकती आपको, मेरे बालक के समान हो, और 2 दिन से भूखे हो, ये रोटी ले जा, आटा ले जा, और
तेरे गुरुजी कहें तो खा लियो और बता देना, आप कहते मुझे दोष लगे, मैं कुम्हारी हूँ। क्यों पहले ये बाबा लोगों के भी दिमाग खराब रहा करते, छुआछूत मान्या करते थे। तो उसने जाकर कहा कि महाराज जी बड़ा जालिम नगर देखा है। तो और क्या रहा बेटा, किसी ने कुछ नहीं दिया। एक बाहर एक ऐसे ऐसे सारी कहानी बता दी उस माई की। तो उसने कहा, उस गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसे कर, तो रोटी खा ले, कोई बात ना। अन्न का के लग गया बेटा, छुआछूत नहीं होती है। तो एक आधा ठीक भी था, और मैं तो नहीं खाऊंगा। उस बच्चे को उसने खिला दिया। तो कहा कि अब वापस जा और उस माई ने कह दे कि आज शाम तक इस नगरी ने खाली कर दे, छोड़ जा तू इसको। और उसको बता दिए कि रात के 12 बजे ये नगर पूरा का पूरा नाश होगा, तो भी चली जानी गेल तो भी पिसेगी। और जहां भी जाकर रात तेरे को हो जा, अपना सारा सामान लाद लिया उसने गधा पे, क्योंकि पता था संतों की, पहले वो जानते थे कि ऐसी लीला कर ही देते। और जहां तू जाकर शाम हो जा वहीं रुक जाइए, गुरु जी का आदेश है, तू वहीं बस जाएगी और पूरा नगर बस जाएगा तेरे नाम था। तो वो सारा लाद कर चली गई। जहां उसको दिन छुपा वहां पर वह बैठ गई, वहीं पर एक नगर बस गया। उधर से क्या हुआ, रात्रि के 12 बजे एक भूकंप का कारण बनाया उसी क्षेत्र में, और पूरा का पूरा नगर वह नीचे ईंट ऊपर है, जिनमें कोठी माने थे वह लाला जी, और सर्वनाश हो गया, एक बालक भी नहीं बचा उनका। तो पुण्यात्मा उसने कथा सुनाई, बेटा ये आज उस स्थिति में है जैसे नगर का नाश हुआ था, और बेटा हम देख नहीं सकते इस नगर को उजड़ते हुए, हमें ज्ञान है, और इसका समाधान भी यही है कि इस नगरी का थोड़ा बहुत अन्न भगवान के मुंह ला दे तू, और ये नगर बस जाएगा। बेटा ये जानबूझ के बकवाद कर रहे हैं आज, ये हमें जानबूझ कर नहीं दे रहे हैं। नहीं, इनके घर में, इनके घर कोई कमी है, भगवान ने सारी मौज कर रखी है। तो इस बात पर शिव सहमत हो गया, खामा नाश हो जाएगा कच्ची फिर से। तो बेटा हम नहीं खाएंगे, कति तोल के 3 शेर लाना कहीं से मिल जाता है, फल तो तीनों महापुरुषों को खिला देंगे, और ये सुबह प्रस्थान कर जाएंगे, और फिर हम जैसा तैसा होगा अपना टाइम पास करेंगे। तो शाम को वो 12 बजे से दोनों पिता पुत्र चोरी करने चले। एक सेठ की बनिए की दुकान में सेंध लगा ली, सुराग कर लिया, पाड़ लगा दिया। अब शिव कहने लगा बेटा, सम्मन कहने लगा बेटा तू बाहर खड़ा रहना और मैं ले आऊंगा भीतर आटा, अंदर से आटा निकाल के, और ऐसे करना कोई घर का सदस्य जाग गया और मुझे पकड़ देगा तो मैं इस सुराग के अंदर से आटा भी फेंक दूंगा बाहर, कपड़े में बांध दूंगा और तू लेके भाग जाना। ठीक है। तो शेरू ने कहा नहीं पिताजी मैं बालक हूँ, आप बड़े हो, मैं जाता हूँ, पहले मैं जाऊंगा अंदर और मैं लाऊंगा, क्योंकि ये राजा का, इस सेठ का राजा से बहुत ताल्लुक है, और पकड़े गए तो राजा पिताजी आपको मरवा देंगे, ये हम कहाँ जाएंगे फिर। तो सम्मन ने कहा बेटा आपको मरवा देंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। कि उसने कहा कि मैं तो बालक हूँ, बालक करके छोड़ भी देंगे मुझे, आप बाहर। ऐसे कहते कहते शेव घुस गया बालक उस सुराख के अंदर से दुकान में। उसने 3 सेर लगभग अंदाजा सा आटा अपने कपड़े में बांधा और चलने लगा। उसी समय एक कोई ऐसा टकराया, खड़का हो गया, कोई तखड़ी के तराजू पर पैर टिक गया, पलड़े पे आवाज होते लाला जी वहीं सोया था, उठ लिया, चोर 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 करके उसके हाथ पकड़ लिया, निकला था उसका पैर पकड़ गया, घसीट लिया। तब तक उसने वो आटा बाहर फेंक दिया और थाम के बांध दिया पिलर से, रस्से थे, और देखा दीपक चसा के, अच्छा भगत जी हैं, आज थारे ढोंग का पता लग गया ना, ऊपर तो भगत रात ने चोरी करो तुम्हें। तो सेव ने कहा लाला जी ऐसी बात नहीं है, हम आज भी भक्त हैं, हमारे ऐसे ऐसे गुरुजी आए हैं घर पे और उनके लिए कोई आहार नहीं मिल रहा था, और आज हम चोरी करके ले जाते, एक दिन तुम्हें दे कर जाते, ऐसे ही चाहे मोबाइल से डाल कर जाते तुझे बिना बताए, ये हमारा निर्णय था, फैसला था। ने बोला क्यों बात बनावे, कल पता लग जाएगा, राजा के पेश करूंगा।
और अब तो पता लग गया ना, तुम्हारे गुरुजी आते यही चोरी कराते, तुमने पहले चोरी नहीं किया। असली जड़ तो वो हैं। राजा को उसके राजा के सामने उनकी आज देखना क्या हालत होगी, उनको फांसी तुड़वाएंगे। अब ने सेव ने सोचा या और बात बिगड़ गई, भाई तो जुल्म होगा, रोटी तो खिला नहीं सके गुरुजी को, और देख कितनी आपत आ गई। अब उधर से जब सम्मन पहुंचा, नेकी ने पूछा कि बच्चा कहाँ है, कि बच्चा बाणिये ने पकड़ दिया सेठ ने। अब उसके दिमाग में यह आई कि राजा, इस सेठ की पहुंच राजा तक है और ये हमें तो दंडित करेगा, लेकिन गुरुजी को मनमाने के सजा दुआ देगा, और ये तो नाश हो गया बात का। तब अपने पति से कहा, एक माँ, देखो पुण्यात्मा विचार करना, कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जड़ जा तुम्हारे। उस माँ ने ये कहा कि ये तलवार ले जा और किसी तरह बेटे का सिर एक बार सुराख से बाहर निकलवा लेना और शीश काट लिया लड़के का। समन बोला इसका मैं मतलब नहीं समझा। तो नेकी ने कहा कि क्या होगा, लड़के का जब सिर कट जाएगा तो वो धड़ उसके पास रह जाएगा, क्योंकि पैर बांध कर रखेगा वो। फिर उसको भय बनेगा कि 302 का मुकदमा तेरे पर बनेगा, और वो क्या करेगा, उसको कहीं फेंका होगा, उसको शव को, फिर उसने ठा लाएंगे हम, और शीश उसके पास रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लोग पे छान देंगे और बात बिगड़ जाएगी। तो इस बात का सम्मन कभी समझ में आ गई, तलवार लेकर चल पड़ा। उधर से उस सेवक के मन में यही थी कि भगवान मेरा पिताजी मेरी गर्दन काट ले, ताकि लाला का डर बन जाए, इसने फेंक दे, डरने की तो बात आगे ना बढ़े। ये तो गुरु जी के ऊपर नाश करवाओगा, सारी बात वहां बिगाड़ेगा और उन्हीं की कंप्लेन करेगा। सम्मन जब पहुंचा उसके पास, कहा कि बेटा सेऊ, एक कान में बात बतानी है तेरे, एक बार सिर बाहर निकाल ले बेटा, घड़ी गुप्त बात है, कल तो ना जाने हम मिलेंगे कि ना मिलेंगे, दोनों मार दिए जाए राजा के पास। तो सेऊ ने कहा लाला जी से कि लाला जी बाहर मेरे पिता खड़े हैं और मुझसे कोई विशेष बात कान में बताना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार बात कर लूँ। कहा नहीं, तुम भागना चाहता है। उसने कहा, सेऊ ने कहा जी मेरे पैर का रस्सा ढीला कर दो, पैर बांध कर रखियो और थंबे का बांध रखो, मैं सिर निकाल लूँ, इतना लूज कर दे। तो लाला जी ने सोचा भाई कोई बात नहीं, कल तो ये शायद मिल नहीं पाएंगे, और के बिजली पड़ी है, 3 शेर आटा लिया है इन्होंने, तो पैर बांध कर थोड़ा कुछ ढीला कर दिया और सेऊ ने सिर बाहर निकाला, ऐसे बाहर निकाला। तो ये बाप था, तलवार ले रहा था, पीछे छुपा रखी थी, लड़का देख कर डर गया, लेकिन बाप था, हाथ ना उठा, सहम गया कि कर मारो बेटे ने। इतने में सेऊ ने कहा कि पिताजी मेरी बात सुना। कहा बोले कि अगर तू मेरा बाप है ना रियल में, तो मेरा सिर काट दे और ले जाए इसने उठा के। अगर तू बाप ने सिर नहीं काटेगा तो मेरा बाप नहीं, मैं किसी और का बीज हूं। अब बच्चे की यह बात सुन के एकदम करंट आया उसके, और तलवार मारी और सिर उठा कर ले गया। अब लाला जी ने देखा, अगे तो कत्ल का मुकदमा तेरे लाग गया, ये तो बात बिगड़ गई। वो तो कहेंगे लाला जी ने मार दिया, चोरी तक करने गया होगा, बालक सले बढ़ गया होगा। अब उन्होंने सोची बात बिगड़ गया था, तो लाला जी ने पकड़ के वो लड़के का कपड़ा और घसीट कर रातों रात एक को मार के पजावे हुआ करते पहले खंडर से, उनमें खंडर में डाला और आके अपना घर लीप वैसे ही बना के, ईंट आट कच्ची पक्की ला के और लीप लाप कर रेत रेत मार के ऐसा कर दिया जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। अब जब सम्मन अपने पुत्र का शीश लेकर घर पहुंचा तो नेकी बोली इसने अलमारी में रखते छुपा के, गुरुजी को पता नहीं लगना चाहिए ना, ये रोटी नहीं खाएंगे। और ऐसे कर तो वापस जा, लाला जी उस लाश ने घर नहीं रखेगा, उस शव को घर नहीं रखेगा, वो कहीं बाहर फेंक आया होगा और उसके निशान उसके घर से देखता जाना, वो घसीट के ले जाएगा, दूसरा उठाओ भी नहीं का कि कोई और ना पता लग जाए। वह सारी बात सही पाई।
जहां वो निशान जा रहे थे बच्चे के घसीट के वहां तक पहुंच गया। उस शव को उठा के घर ले आया सम्मन, अपने बेटे के शव को, और उसको एक कमरे में पीछे कोठे में डाल के कपड़े डाल दिए पुराने फटे पुराने, और लड़का कटा हुआ। और निक्की सम्मन कहता आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए निक्की तरह, कदे गुरु जी को पता लग जाए भोजन ना खाओ। तो उन्होंने क्या किया, रोटी बना दी पखत और कहा वक्त से गुरु जी को निकाल दे, कहीं कोई सुराख ना लग जाए किसी ने। तो सुबह मुंह अंधेरे सूर्य उदय होने से पहले ही खाना बना और कहा गुरु जी आज जो भोजन खा लो, रात को तो बना नहीं पाए, देर हो गई थी। अच्छा बच्चा भोजन कर लेते। अब वो 3 स्थान पे आसन बिछा दिए उनके अलग अलग, गुरु जी के अलग उनका एक कपड़ा हाथ बिछा दिया और उनके तीनों का आगे भोजन परोस दिया। परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उनसे क्या छुपा था। कहने लगा भाई ऐसे करो, 3 भोजन तो यही रखा है, इतना ही था। और कहा कि इसको 6 कटोरों में डाल दो, दोने वाले कसोरे से मिट्टी के, कि इनको 6 जगह करो इस भोजन को, हम इतना थोड़ा ही खा सकते हैं। और तुम भी बैठो बेटा, इकट्ठा बैठ के खाओगे, प्रसाद है भगवान का। अब वो उन्होंने सोची भाई बात बिगड़ेगी तो सामने आओगी। उन्होंने ज्यादा कहने से 2 में और डाल दिया। परमात्मा बोले नहीं 3 में और डालो। उन्होंने कहा जी बच्चा तो बाहर खेलने जा रहा है। परमात्मा बोले कोई बात नहीं, आ जाएगा, उसका हिस्सा तो रहना चाहिए, फिर खा लेगा आके। तो उन्होंने सोची चलो भला टड़े है, 6 में जगह डाल दिया। आप बैठ के परमात्मा और वो दोनों शेष बैठ गए। सबके सामने भोजन, एक खाली कसोरा दोना रखा था। तो परमात्मा ने कहा आओ सेव जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, और बेटा सिर कटा करे चोरों के, संता के नितक से। सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा और आ बैठा पंगत मां, और नहीं गरारा गर्दन के यो ओ सेवक ना। अब नेकी और सम्मन लड़के का यूं कॉलर उठा के देखे हैं, इसके कितने निशान भी कोई नहीं। उठ के अंदर गए जहां बच्चे का शव रखा था, जहां वो शीश रखा था ताक में अलमारी में। क्या देखा जाके, वहां रक्त पड़ा था थोड़ा बहुत, बच्चे का शव नहीं था। जब आके विश्वास हुआ, चरणों में पड़ गए। परमात्मा बेटा वो कहने लगे बेटा धन्य है तुम्हारे माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और देखना अब तो भगवान थारी मौज करेगा। हम चले, खा कर भोजन परमात्मा चले गए। नगर बसा दिया, नगर बचा दिया, और कहते नुकते ऊपर रिक जाएगा रे करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। अब देखो पुण्यात्मा, कुछ दिनों के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद उस सम्मन को 1 नंबर का सेठ बना दिया परमात्मा ने। क्या प्रेरणा की, उनके प्रेरणा आई कि थोड़ा सा मकान सेट कर लिया और कुछ थोड़ा सा गुजारा ठीक हो गया था। नीचे खोदा तो उसमें असरफी सोने की पाई भरा खजाने। गुरु जी से बात करी भगवान ने, ये धन घना पाया गया, हम क्या करें बेटा, आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे, बाकी ना छड़िए इसमें। जितनी आवश्यकता थी फिर वो बेसब्र ऐसा हो गया, सम्मन खूब उसमें से अपना व्यापार बढ़ा लिया, सेठ कहला गया 1 नंबर का। लेकिन मन में जो ठेस बाढ़ के काटन की लगी थी वह गई नहीं। रह कर वो उससे पहले जब गुरुजी चले गए 1 महीने तक यही कसक रही है, परमात्मा अगर मेरे पास धन होता तो मैंने बेटा नहीं काटना पड़ता, ये तो समर्थ थे, जीवित हो गया, ना तो लाल हाथ से चला गया था मेरा। हे परमात्मा मैं किसान नीच हूँ, मेरे पास धन होता तो मैंने बालक नहीं काटना पड़ता। परमात्मा जान के कोई मूर्ख जीव नहीं हो तो फंस गया, दे बेटा तेने धन ही दूंगा, इतना दे दिया, उस पर संगवाया नहीं गया उसे जीवन में। अब देखो नेकी और सेव ये तो भक्त हो गए थे, इनके मन में यह बात नहीं रही तो वो तो उसे जन्म में पार हो गए। अब हम न्यू काम बढ़ा लिया, ऐसे हम अपना लंबा प्रोसीजर बना रखे हमने। अब सम्मन के मन में यह बात बनी रही, मेरे पास धन होता
तो मैं खूब सेवा करता, गुरु जी आते भंडारे करता, गांव भी इकट्ठे करके भक्तों को जमाता, ये करता। तो ये भी हमारी कमजोरी है, इस तरह की भावना अपने मन में रखें। जो परमात्मा ने आपको जो ज्ञान दिया उसको आधार बनाकर जियो। अब क्या हुआ, वो सम्मान जो है मृत्यु के उपरांत वो पार नहीं हुआ, उसकी इच्छा रहेगी धन में। अब उसने इतना कुर्बानी दे रखी थी भगवान के लिए, भगवान को रोटी खिला रखी थी इसी सतिथि में, तो अगले जन्म में वो नौशेरवान शहर का एक नौशेर खान नाम का राजा बन गया। और उसको इतना धन था, 80 खजाने थे उनके, 80 गंज बोल रहे हैं उनको, गंज। और जिस राजा के पास एक भी गंज हो उसकी एक अलग से झंडा लगा दिया जाता, उसके ऊपर अलग से झंडा, तो पहचान होती है कि इस राजा के पास एक गंज खजाना, उसमें अरबों खरबों संपत्ति होती थी, हीरे जवाहरात, सोना चांदी असरफियां। तो उसके 80 गंज की झंडे ध्वजा फहराया करती थी। और आसपास के राजाओं को वो बहुत ज्यादा उनमें प्रभावित था और बहुत महिमावान बना हुआ था कि इसके 80 गंज हैं इसके पास। लेकिन इतना कंजूस हो गया, चौवन्नी दान नहीं करे था। अपने आत्मा ये भी कमजोरी है हमारी कि हम दान नहीं करते। अब किसे दयालु हैं, आम तो धन मांगना हो भगवान पे, घना धन दे दे मददाता, और परमात्मा नरक से निकालते हैं। अब भगवान पहुंचे एक साधु रूप बना के, जिंदा महात्मा का रूप बना के, और वहां जाकर कहा कि महाराज जी कुछ, हे राजन कुछ दान करो। राजा कहता है जी मैं तो भिखारी आदमी हूं, मेरे पास धन नहीं है, बहुत निर्धन आदमी हूं, मैं दान नहीं कर सकता, आप जाइए। तो परमात्मा ने जो साधु रूप में खड़े थे कहा कि देखो आपके तो खजानों की झंडी लगा रखी है, आपके हीरे पन्ने जवाहरात भरे पड़े हैं इसके अंदर, आप कहते हो निर्धन हो। तो राजा ने कहा कि इनमें तो कोल्ले लगा डाल रखे हमने, कोल्ले, तो लोग दिखावा झंडे टांग रहा हूं। तो परमात्मा बोले ठीक है भाई, ये कोल्ले हो जाएंगे बेटा, मैं चला। अब उसके इस बात का पता था साधु का वचन पार होया करे। उसने अपने सैनिकों से कहा कि देखियो, हटा के खोद के देखियो। उन्हें खोद के देखा, एक जिस सारे कोल्ले हो गए थे, दूसरा देखा हुए भी कोल्ले, तीसरा देखा हुए भी कोल्ले, सारे कोल्ले हो गए। तब राजा भाग्या नंगे पैरों, साधु को खोजो कहाँ है। परमात्मा बैठ के बड़ी मजाक है, कहा का धक्के खाता यहाँ पर ही हो। जाके चरणों में गिर गया, महाराज माफ कर दो, मेरे से गलती होगी। ने बोला माफ जब करूंगा तो इन्हें धर्म पलावत है, तेरे उसे बना दूंगा। यानी परमात्मा बोले इसको, इसमें से कम भी तू 80% धर्म में लावे तो तेरे वैसे कर दूंगा ना। तक गई तो उन्होंने सोचा चल 1-2 तो बचेंगे, बाकी दान कर दूंगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है जा, जैसे थे वैसे हो गए। वे वापस आकर देखा कि वैसे हो गए, तो उसने दान कर दिए। कहते फिर ना गड़बड़ हो जाइए, वो 2 रख लिए, बाकी दान कर दिया। अब उसने क्या सोचा मन में कि दान, क्योंकि परमात्मा इस माया से उलगा करना चाहते हैं, आपको हल्का करना चाहते हैं, और आप इसने सिर पर धरना चाहते हो। इसने लादे फिर जाऊं मैं, इसका क्या करेंगे। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी, वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। सारी सोने की लंका बनाए बैठा था मूर्ख, सिर पर धर ले गया उसने। वही बंदर ठाठा घेरे थे उसने समुद्र में, फिर बाद में सारे सोने ने, और आप क्या खाली हाथ कुबद कुमा के। तो परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए, ये मांगो मालिक से, जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। अब क्या हुआ, अब उसके मन में ये प्रेरणा बन गई ऐसी, उसका वहम सा हो गया कि मैं अच्छा मूर्ख हूं। एक संत के कहने से सारा खजाना बैठ दिया, मेरे पास घना धन होता तो घोड़े खरीदता, ये करता, कई शादियां कराता,
फिर ये कुवत होती है माया की, मैं तो यही कुमत हो जाती है। ऐसे करते करते उसकी मृत्यु होगी। अब देख दयालु दाता ने उसके धर्म करवाया। अब चलिए पार तो होगा जब हो जाएगा, पर इसकी दुर्गति तो बच्ची रहेगी। अगले जन्म में फिर यू बलक शहर का बादशाह बन गया, राजा बन गया। अपने आत्माओं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं हूं जब तक धरती आकाश। अब भगत के अंदर भगवान की चाह हमेशा बनी रहती है, चाहे वो राजा हो चाहे गरीब हो। जो पिछले जन्म में भक्ति करता हुआ आ रहा है और तुरंत मनुष्य जीवन भी लगातार उसको मिल रहा है, तो उसमें भगवान की चाह जाती नहीं, समाप्त नहीं होती। तो वैसी प्रकार एक संत ने, नकली ने उसको धोखा दे दिया था और सभी संतों को उसने फिर अपनी कैद में डाल रखा था। बलख शहर के बादशाह ने, उसका नाम था अब्राहिम सुल्तान अधम। अब्राहिम सुल्तान अधम ने सभी अपने क्षेत्र के जितने भी उसके राज्य में संत थे सबको लाया और कैद में डाल दिया। और वहां सजा देते, चक्की पीसो। वो चक्की कैदियों से, जो अपराधियों से पिसवाते थे आटा, अब सेना के काम आता था और वो उन्हें सजा मिलती थी, ऐसा करते थे। तो परमात्मा देखो वहां से भी उसको निकालने के लिए गए। एक जैसे हमारे यहाँ राजस्थान के लोग आते थे, घने घने ऊंट लेकर, ऊंटवाड़ बोला करते हैं उसने, उनको रभारी भी कह देते हैं, कारवान भी कह देते हैं। तो इस प्रकार का उस कारवान जैसा वेशभूषा बनाकर, जैसे ये राजस्थान के भगत आते हैं, लंबे बड़े बड़े साफे धोती, डबल लांगड़ की, लंबी लंबी जूते और एक हाथ में लठ। रात के समय परमात्मा ऊपर राजा के अपने जो उसका रेस्ट कराया करता, सोया करता रात्रि ने, उस महल की छत पर प्रकट हो गए सतलोक तक आके, और वहां लाठी से डंडे से खट खट करने लगे। राजा की नींद भंग हुई। उसने कहा, रे कौन है कमबख्त, ऊपर कौन शोर कर रहा है, इसको पकड़ कर लाओ। सैनिक गए भाग कर और लाए पकड़ के। एक ग्रामीण सा व्यक्ति और जैसे बावड़ा सा भोला बाला सामने खड़ा। राजा ने पूछा, भाई कौन है तू, कहाँ से आया है, छत पर क्या कर रहा था? उसने कहा, जी मैं ऐसे ऊँटों वाला हूँ और मेरा एक ऊँट गुम हो गया और मैं उनको खोजता खोजता आपकी छत पर आ गया। मैंने सोचा ऊपर बैठा हो तो देख लेता हूँ, बड़ा लंबी चौड़ी छत थी आपकी। राजा ने सोचा तो सचमुच भोला भाला व्यक्ति है। उससे कहा, रे मूर्ख, छत पर ऊँट कभी जा सकता है? तेरी अकल कहाँ गई? राजा ने जो संत कैद किए थे उनसे यही प्रश्न करता था कि क्या तुमने भगवान पा लिया? कोई 20 वर्ष से लगा, कोई 30 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से, और यदि तुमने मिल गया है तो मुझे भी मिलाओ। अब ना तो न भगवान का पता था, बेचारे श्रद्धालु अवश्य थे, साधु संत बने हुए थे, कुछ नकली कुछ थोड़े बहुत ठीक थे, उनके पास ये जवाब नहीं था, तो उनको जेल में इसलिए डाला था। तो परमात्मा ने कहा, फिर उसके प्रश्न का उत्तर दिया कि जिस प्रकार महल की छत पर ऊंट नहीं हो सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक इसी प्रकार इन बकवादों को जो तू कर रहा है, इस गद्दी पर बैठ के बकवाद करने से भगवान नहीं मिल सकता। न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए। राजा का चक्कर आ गया, उसको चक्कर आगे, बेहोश हो गया। उधर से परमात्मा पहुंच गए, उस कैद के अंदर के सामने खड़े हो गए जाकर, जहां पर वो उसके 360 बच्चे बैठे बैठे चाकी पीस रहे थे। वो भी भगत थे, दाता को रो रहे थे। और हम प्रार्थना करते हैं विष्णु का, आगे हमारे दुख भी यूँ दूर करता है करके। वहां जाकर खड़ा हो गए उसी रूप में। सैनिकों ने कहा, जेल के पहरेदारों ने भी, कैसे आ क्या तू? कि राजा ने मेरी सजा कर दी भाई। अच्छा कहाँ, चल तो भी अंदर। कहा ठीक है, वो भी अंदर कर दिया, भगवान भी। अब कहा कि ले चक्की है, बैठ इस पे तू भी पीस। अब सारे लगा रखे थे वो जितने भी साधु संत थे, भगवान को भी एक चक्की बता दी, सपेर किस पर बैठ जा।
परमात्मा बोले भाई देखो एक बात सुनो, एक काम करवा लो हमारे पे, चाहे तो ये चाकी पिसवा लो, चलवा लो, और चाहे इसमें ये दाने डलवा लो, एक काम तुम करो, एक काम करेंगे। अब सैनिकान उठा, छो गुस्सा हो गया कि ये मूर्ख आदमी स्ट्राइक करावे, अच्छा क्रांतिकारी आया कि चल तुम्हें ठीक करेंगे हम, तुम चक्की घुमाओ और हम कणक डालेंगे। उन्होंने ये सोच रखा था कि अन्य दिनों में हम 2 घंटे इनसे चक्की चलवाते तो 6 घंटे चलवाएंगे और इसको ठीक करेंगे। अब ये सोच के परमात्मा तो वो कहने लगे भी ठीक है चलाओ चक्की। परमात्मा बोले तुम भी पोजीशन पकड़ो इसमें दाने डालने के लिए या कहाँ कणक डालने, वो भी खड़े हो गए। परमात्मा सोटी ले रहे थे छोटी सी, वो लाठी, उस लाठी को एक चक्की के किले का मार दिया और उन सब से कह दिया तुम खड़े हो जाओ एक बार, जितने साधु संत वो चक्की पीस रहे थे, तुम खड़े हो जाओ 1 मिनट। वो खड़े हो गए। एक चक्की का अपने वाली का लगाया था, वो सारी चक्की चलने लगी अपने आप फुल स्पीड पे। बोल सतगुरुदेव की जय, कबीर भगवान की जय। और उन संतों से कहा कि आंखें बंद करो, उन आंखें बंद करी और कहा खोलो, खोले तो जंगल में खड़े काफी दूर, और कहा परमात्मा ने भाग जाओ तुम यहाँ से इस मूर्ख के राज्य फिर ना जाना, और आप भी अंतर ध्यान हो गए। तब फिर राजा को पता चला कि ऐसे ऐसे वो चक्की अपने आप चल रही है। अब वो सैनिकों ने डर हो गया जो इंचार्ज थे कैद के कि राजा ही हमने फांसी देगा, हमें नौकरी से निकाल लेगा, दंडित करेगा कि सारे कैदी भाग गए। अब वो डर गए और वो चक्की चल रही, तो उन्होंने जाके संदेशा दिया। तो राजा चल के आया, होश में आ गया, फिर वो देखा कि सारी चक्की चले, तो वो भी बचाए दंडित होते हैं ना, तो वो भी दंडित कर देता वो मूर्ख। तो राजा के जब खूब काफी देर खड़ा रहा, वो चलती रही, राटा डालर खूब पीसन लाग रही, फिर बंद होगी। तब राजा ने सोचा भाई ये तो कोई आम व्यक्ति नहीं था, ये तो भगवान था, अल्लाह था, अल्लाह का स्वरूप था, कोई उसका जो अंश था, फरिश्ता था। और ये सोचे भगवान एक बार फिर आवे, फिर दर्शन करूं। कुछ दिनों के बाद परमात्मा फिर गए, एक मुसाफिर यानी यात्री का रूप बना के, सिर पर छोटी सी गठड़ी, फटे पुराने से कपड़े, ग्रामीण व्यक्ति सा बन के राजा अपने महल के सामने बैठा था शाम के समय 4-5 बजे से। और परमात्मा पहुंच गए, सैनिक खड़े, तो उसने जाके कहा, परमात्मा ने कहा कि ए सराय वाले, धर्मशाला वाले, सराय माने धर्मशाला, भाई मुझे एक कमरा किराए पर दे दे, और मैंने ऐसे ऐसे वहां जाना था, देर हो गया, सुबह जाऊंगा मैं, और इसका किराया बता कितना लेगा एक कमरे का। नो बैठ के गठड़ी धर के बैठ गया। राजा उसके मुंह की तरफ देखे, कहने लगे अरे भले आदमी, तेरे को ये सराय दिखाई देती है? ये तो राजा का महल है, मैं राजा हूं, भोले यात्री कहाँ आ गया तू यहाँ पर? धर्मशाला तो बाहर है, वहां जाओ, सराय तो वहां पर है। तो परमात्मा बोले ए भाई जी, आपसे पहले कौन था इसमें? मेरे जो ना माता पिता थे, मेरे पूर्वज थे, तो वो उनसे पहले कौन था कि उनके माता पिता, उनसे पहले कौन था कि उनके माता पिता, तो कहाँ गई वो कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो आप कितने दिन रहोगे भाई जी इसमें? ये सरा नहीं तो तुम महल समझता इसको? ए महामूर्ख, न्यू कह के अंतर जान हो गए। ये तेरे बाप दादा पड़पीडी कहते हैं हम कारवान हो आए, मलों पे ऊंट बताए, मुझे बादशाह सुल्ताना, तुम कहाँ रहते जिंद दीवाना। हम महलों पे ऊंट बताई, सुल्तानी को त्यावर आई, दूजे का सिद्ध गवन किया रे, वो महल सराय लिया रे। जब हम महल सराय बताई,
सुल्तानी को त्यांवर आई। ये तेरे बाप दादा पढ़ पीढ़ी, ये भी बसे सरा में गिद्दी। ऐसे ही तू उठ चल जाई, ताते में ये महल सरा बताई। और यूं कह के दाता अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? अब देखो पुणात्मा, हम तो मांगे राजपाट और धन, और भगवान आप अपने रत्न को कैसे नाश होने दे, अपने लाल को कैसे नरक में जान देगा। ऐसे भगत को जो इस माया के अंदर धस गया, दलदल के अंदर, और इस दलदल में धसने के बाद निकालने के लिए क्रेन चाहिए। क्रेन आपको, और वह क्रेन परमात्मा के पास है। यहाँ से आप नहीं निकल सकता जीव दलदल से। अब वह क्रेन इस दास को दे रखी है। अब फिर क्या हुआ? देख कितना भटक रहा हूं मैं, रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और गरीबदास जी कह रहे कबीर साहब के बारे में, कहे कबीर इस योग को समझ नहीं सकता कोई। आज कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? राजा फिर नॉर्मल सा हो गया। रानियां ने, अब क्या होता है कि रानियों ने बुलाए जंतर मंतर करनिए, झाड़ फूक करने वाले बुलाए, साधु संत ओझा बुलाए। उन्होंने सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि इसको कोई ऐसे भूत प्रेत दिख गया, साया है, धागा बांध दिया। दूसरा बोला उसने यहाँ पर बांध दिया, तीसरा बोला उसने यहाँ पर बांध दिया। अब नहीं दिखेगा वो। अब राजा नॉर्मल सा हुआ। एक दिन उनका एक बहुत बड़ा बाग था राजा का, उसको 9 लखा बाग कहा करते। 9 लाख प्रकार के पेड़ पौधे उसमें होते थे, लंबा चौड़ा क्षेत्र होता था। उसमें दिन में रेस्ट करता था 2-4 घंटे, शुद्ध हवा, बढ़िया वातावरण। और वहां पर उसकी नौकरानियां जो होती थी वो उसकी वह सेज बिछाया करती थी, उसका बेड बिस्तर झाड़ का खूब अच्छी तरह चारों तरफ गुलदस्ते लगा कर फूलों से, वहां वो रेस्ट करता था अकेला। एक दिन परमात्मा बंदी का नौकरानी का रूप बना के और जाकर उनकी सेज साज बिछा के, अब उन्हें देख लेती थी नौकरानियां कि एक बहन लगी है, ठीक है आज उसकी सेवा होगी, वो कर लेगी। उसको बिछा बिछू के और उस पर लेट गए, सो गए। दाता सोना के था, लेट गए। जिस पर राजा सोया करता था उस बेड पे स्वयं लेट गए, बंदी रूप में, नौकरानी रूप में। अब राजा ने देखा, क्योंकि रानियों की ड्रेस अलग होती थी और नौकरानियों की ड्रेस अलग होती थी। उसने देखा कि नौकरानी और मेरी सेज पर सोगी। इसका इतना दिमाग खराब हो गया। एक हंटर रखते थे राजा दंडित करने के लिए, आसपास ही रहता था उनके। वो कोड़ा उठाया, उस कोड़े को, इतना ताकतवर राजा था, उसके हजारों रानी थी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम संतोष सोनवानी, ग्राम भेड़ागढ़, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 8 अप्रैल 2021 में लिया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, हमारे पूर्वजों में जो भक्ति साधना 33 करोड़ देवी देवताओं जो भी मानते थे वो हम भी मानते थे। उनके परंपरा के अनुसार से हम भी भक्ति वही करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मेरे को लगभग 9-10 साल हो गए। कमर में दर्द, पैर में दर्द, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था मुझे। छोटे छोटे बच्चे लोग मुझे ऐसा चल रहा है करके हंसते थे, मुझे रोना आ जाता था उसी समय। मैं उनको ना डांट पाता था ना दौड़ पाता था, क्योंकि नस नस में, पैर के जो नस है उसमें बहुत ज़्यादा चिलकता था। एक पैर कदम रखने से गिरने का नौबत आ गया था सर, मतलब इतना बहुत ज़्यादा। और उसी के लिए बहुत यीशु मसीह में गए, वहाँ भी बहुत प्रार्थना किए, पर भी से ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हम दरगाह में गए, दरगाह में दिखाया, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। फिर जो भी भक्ति के लिए बताते थे, जो भी जहाँ जाने के लिए तांत्रिक के पास जाओ,
तो तांत्रिक के पास जाते थे, जो जैसा बोल दिया आपको 10 नींबू लगेगा, 2 नारियल लगेगा और अगरबत्ती लगेगा, जैसा बोलते थे उनके पास चले जाते थे। और जो बोलते थे आपके घर में कुछ प्रेत बाधा है तो आप अपना घर को बंधन से मुक्त कराओ, आपको लाल वाला मुर्गा लगेगा, काला वाला मुर्गा लगेगा, वो भी हम करते थे। बहुत सारे तांत्रिकों के पास, वैद्य के पास गए, वहाँ से भी हम कोई राहत नहीं मिला। और इलाज के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते थे, एक्सरा कराए, MRI करवाए और बहुत सारे ब्लड टेस्ट करवाए, सभी में नॉर्मल आता था, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर लोग बोलते थे कि आपको स्पॉन्डिलाइजेशन का प्रॉब्लम है, मतलब मुड़ने में ये करने में तकलीफ है, तो आप डेली का डॉक्टर के पास दिखाए थे तो बोले कि आप एक डेली का व्यायाम करो। अब पैर उठने के लिए नहीं हो रहा है, दौड़ने के लिए नहीं हो रहा है, तो व्यायाम कैसे कर सकते थे? व्यायाम करने के लिए हो नहीं सकता था। तो डॉक्टर भी बोले, डॉक्टर को जब दिखाया था, सारा रिपोर्ट घर में रखा हुआ है, डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आपके रीढ़ की हड्डी में, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक्सरे किए, वहाँ बोल रहे थे, डॉक्टर बोल रहे कि आपके रीढ़ की हड्डी में मवाद है, लगभग 2 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन करने के लिए। तो हम बोले कि 2 लाख तो है ही नहीं, क्योंकि हम गरीब फैमिली से हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो घर इलाज वगैरह कुछ नहीं कराए, घर में बस झाड़ फूँक कराने के लिए उसके पास बस जाते रहते थे। डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आपको फोरिक एसिड का टेबलेट और पेन किलर डेली लेना है, मरते दम तक लेना है, ऐसा बोला था। लगभग 10 साल तक ये टेबलेट खाता रहा था, पेन किलर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कोई फेसबुक में जीने की राह ऐसा मतलब लिखा हुआ था, फ्री में पुस्तक मंगाएं जीने की राह, तो मुझे लगा ये जीने की राह मतलब कोई जीने की कुछ ये होगा, इसमें कहानी वगैरह होगा, तो पढ़ने के लिए और फ्री में घर में आएंगे तो डाल देता हूँ, एड्रेस करके डाल दिया था। फिर भगत जी जीने की राह 1 महीने बाद वो पुस्तक मेरे पास आए। फिर जो भगत थे वो मुझे बताए कि आप जीने की राह एक बार सृष्टि रचना को पढ़ो और हम यहाँ क्यों दुख तकलीफ, ये सभी फिर मैं पढ़ने लगा। 5 दिन पढ़ा, उसके बाद बोले कि आप एक बार YouTube में आप वीडियो देखो करके, तब मैं YouTube में वीडियो देखने लगा सर संत रामपाल जी महाराज का। और YouTube में मैंने इंटरव्यू देखे संत रामपाल जी महाराज का, बहुत सारे इंटरव्यू देखे, उसमें बताए थे कि बहुत सारे लोगों का कैंसर ठीक हो रहा है, बहुत सारे लोगों का टीबी ठीक हो रहा है, ऐसा इंटरव्यू देखा। और जो चल फिर नहीं रहा है वो भी चलने फिरने लग रहा है, ये देखा तो मुझे भी एक ललक हुआ कि मैं भी नाम दीक्षा ले लूँ गुरुजी से। फिर मैंने जो भगत है उनसे कॉल किया और नामदान लेने के लिए आश्रम चला गया, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिया। सर, डॉक्टर्स ने आपको एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त बता दिया था। आपने इस बीमारी की दवाई 9 साल तक खाई, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? हाँ सर, मुझे तो लाभ हुए। सबसे पहला लाभ सर, जिस दिन मैं नाम दीक्षा लिया था संत रामपाल जी महाराज से, जिस दिन मैं नाम दीक्षा लिया सर, उस दिन घर में जाने के बाद जो भक्ति बताए थे वो करने के बाद मैं बहुत चैन की नींद सोया। उससे पहले जब भी रात को सोता था तो 12 बजे से लगभग 3 बजे के बीच में मतलब मेरे पीठ में कोई चाकू चला रहा है, काट रहा है कुछ, इतना ज़्यादा दर्द होता था। मैं अपने माँ को भी बोलता था थोड़ा मालिश कर दो तेल ला करके, फिर रात में वो उठ करके मुझे मालिश करते थे। फिर वो उस दिन नहीं हुआ, उस दिन बहुत चैन की नींद सोया, ये हुआ सर। और जब भी मैं मतलब सुबह उठने के बाद जब तक का मेरे को थोड़ा सा खाना नहीं मिल जाता तब तक का मुझे मतलब एकदम चक्कर आने लगता था, सिर में दर्द होता था और आँखों में झिलमिलाहट सा, मतलब कुछ दिखता नहीं था साफ, ऐसा हो गया था, वो दूर हो गया सर। साथ में सर मैं घर में कम से कम
7-8 साल से मतलब बैठ नहीं सकता था, खाना खा नहीं सकता था। तो टेबल में है रख करके या फिर अपना विलेज में जो आट होता है उसमें रख करके खड़ा होकर के खाना खाता था। चलने फिरने में दिक्कत होता था। जब चलता था तो बीच में अचानक से मतलब ये यहाँ पर दर्द होता था, तो मतलब चिलक जाता था, तो गिरने का नौबत आता था। और अपना पैंट है ना, जीन्स वगैरह, फिर जीन्स पहनने में बहुत दिक्कत आता था। मतलब पैर को उठाने के लिए उठा नहीं सकता था, तो पैर पहन नहीं सकता था कपड़ा, इस तरह से बहुत ज़्यादा दर्द होता था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब मैं अच्छा से चल पा रहा हूँ और बैठ भी सकता हूँ। पहले खड़ा होकर के खाता था, ये सभी को पता है, हमारे गांव हमारे घर के सभी लोगों को पता है। और अब बैठ के भी खा रहा हूँ। और पहले बहुत कम खाना खाता था, मतलब थोड़ा सा खाना खाने के बाद थोड़ा बचा देता था, मतलब हर बार जूठा छोड़ देता था मैं, बचा देता था। तो घर के लोग बोलते थे ये बहुत कम खाना खाता है पक्षी जैसा, तो इसको इतना खाना काहे दे रहे हो। लेकिन जिस दिन से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन से आज तारीख तक थोड़ा सा भी जूठा नहीं छोड़ा और भूख भी लगने लगा, अच्छा से खाना खाने लगा और वे मेरा वजन भी बढ़ने लगा धीरे धीरे से। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, मैं नशा भी करता था, क्योंकि ये दर्द होता था तो हमारे गांव के लोग ज़्यादातर से बोलते थे कि आप ये पी लो तो दर्द गायब हो जाएगा। इसकी वजह से डेली का मतलब टारगेट था, आप 1 पाव डेली का पियो, शरीर स्वस्थ रहेगा। दारू पीने के लिए मतलब, और हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह सर्कल है वो लोग बोलते थे डेली का पियो, तो उसके संगत में डेली का एक हैबिट हो गया था सर। डेली का 1 पाव पिया, उस दिन मतलब 2 बजे 12 बजे रात तक का अच्छा नींद था। उसके बाद 12 बजे के 1 बजे के बाद वो दर्द चालू हो जाता था दारू पीने के बाद। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा? जो नशा मुझे पहले डेली का पीने का था वो छूट गया और आज मैं कोई नशा नहीं करता हूँ और उसका जो महक भी अच्छा नहीं लगता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स ने आपको एक बहुत गंभीर बीमारी बताई थी। आप 8-10 साल से पेन किलर की गोली खा रहे थे और ड्रिंक भी करते थे ताकि आपको दर्द ना हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको टीवी पर देख रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है या इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज उनके लिए आप एक उदाहरण है। सर, मैं उन सभी लोगों को जो मुझे देख रहे हैं टीवी चैनल पे, उस सभी लोगों को मैं एक ही प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तत्वदर्शी संत एक ही संत है जो पूरा शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। और इतना सभी लोगों का जो भी तकलीफ है वो दूर हो रहे हैं। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएं और अपना नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अभी चैनल में टीवी में सत्संग आ रहा है उनका, तो नीचे में पीला पट्टी चल रहा है, उसमें नंबर है, आप उसमें कॉल करके अपना नज़दीकी कॉल सेंटर का पता लगा करके आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें